हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को राम राम। सो आज जो है वो मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे यानी कि एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ, जो कि एक राजस्थान के आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है 2024। ठीक है, इसमें कुल कितने पद आए हैं। पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है वो आपको वैकेंसीज के बारे में जो वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि इसमें जो वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से जो है वो ये वैकेंसी है उसके बारे में वीडियो बनाती हूँ। और मेरा जो है वो कोई और मोटिव नहीं है जो आप ऐसे सोचते हो कि मैम भी जो है वो ऐसी फैक वीडियो बनाते रहते हैं। वो इसलिए ताकि आपको जो है वो कन्फर्म हो जाए कि ये चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो हमारे राजस्थान के जितने भी वैकेंसीज हैं उनमें जो है वो कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता भी नहीं है कि हमारे राजस्थान में ये कौन सी वैकेंसी है या इसके बारे में क्या डिटेल है। अगर वो एक बार ऐसे देख लेते हैं, जैसे कि मैं लेके आती हूँ कि सिलेबस भी मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, तो उनको जो वो आइडिया हो जाता है कि हम जो वो इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए जो वो एलिजिबल है, यानी कि हम जो वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 जो कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। इसमें टोटल पद कितने रखे गए हैं, तो 474 इसमें जो वो टोटल पद रखे गए हैं। और ये वैकेंसी जो वो बिना सीटी के है, यानी कि कई जो स्टूडेंट जो थे जिनका सीटी नहीं दिया हुआ है तो वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वो सीटी की नीड नहीं है, सीटी इसमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट 2 यानी कि शीघ्र लिपिक व निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए जो है वो निकली है। इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई होंगे वो डेट आपको ध्यान में रखना है कि कहीं जो है वो आपसे मिस्टेक ना हो जाए और डेट जो है वो निकल ना जाए। तो इसके लिए फॉर्म जो है वो 29 फरवरी से 29 मार्च 2024 तक जो है वो इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आता है फीस के बारे में। तो एक जो है वो एक एमपी का स्टूडेंट था, उसका क्वेश्चन था कि मैम जो है वो मैं ओटीआर कराने के बाद में भी जो है वो मेरे एग्ज़ाम जब मैं फॉर्म मतलब फिल करूँगा तो उसकी फ़ीस भी लगेगी क्या। तो जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है यानी कि ओटीआर करवा लिया है तो फीस जो है वो नहीं लगेगी, फॉर्म फीस नहीं लगेगी ओटीआर कराने के बाद में। नेक्स्ट आता है कि इसकी एज यानी कि एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो 1/1/2025 तक जो है वो मिनिमम तो 18 और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स होनी चाहिए। योग्यता क्या रखी गई है, तो मोस्टली जो है वो 12th क्लास वाले बच्चे जो है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक RSCIT का कोर्स चाहिए होता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 11th क्लास में जो है वो आप कर सकते हैं RSCIT का कोर्स, क्योंकि स्कूल में जो है वो कंप्यूटर का एक रखते हैं सेशन, तो मतलब कि 12th के साथ भी जॉब कर सकते हो और 12th के बाद में भी जो आप RSCIT का कोर्स करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ पास होता ही RSCIT का कोर्स किया हुआ डिप्लोमा। तो योग्यता जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए, कंप्यूटर का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, तो उनके पास में जो है वो RSCIT का कोर्स जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड पे होगा। ओमार सीट में जो है वो आपको भरना होगा, गोले भरने होंगे, गोले ब्लैक करने होंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इस एग्ज़ाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाली बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिलेबस व पैटर्न के बारे में, तो इसके सिलेबस व पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि जो डिटेल सिलेबस जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इसका जो डिटेल सिलेबस जो है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो पूरा वैकेंसी का वो देख लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सिलेबस व पैटर्न 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो थी उसमें क्या होता है कि पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। उसमें पेपर फर्स्ट जो था उसमें क्या आता है, तो पेपर फर्स्ट में जो है वो सामान्य ज्ञान आता है और एक जो वो दैनिक विज्ञान आता है, दैनिक विज्ञान आता है, राजस्थान जीके आता है। इसके टोटल जो है वो 100 नंबर के जो है वो ये आता है। इसमें अगर आपसे बताएं कि सामान्य नॉलेज में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इंडिया जीके आ जाएगा, इंडिया की ज्योग्राफी आ जाएगी, करंट अफेयर आ जाएगा, यानी कि करंट अफेयर आ जाएगा, इंडिया जीके आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगी। और राजस्थान जीके में तो आपको पता ही है कि राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, ये सभी बातें जो है वो इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट होने के बाद में जो है वो पेपर फर्स्ट जो है वो 3 घंटे का होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का होगा। नेक्स्ट आता है कि पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जो आता है उसमें हिंदी और इंग्लिश आएगी, ठीक है। हिंदी जो है वो 50 और इंग्लिश जो है वो 50, यानी कि पूरे 100 नंबर का जो है वो ये पेपर सेकंड रहने वाला है। ये भी जो है वो 3 घंटे का ये पेपर रहेगा,
ये पेपर भी 3 घंटे का और ये पेपर भी 3 घंटे। स्टेनो टेस्ट की आती है। अब आप बोलोगे स्टेनो टेस्ट मतलब कि इंग्लिश और हिंदी में जो है वो आपको आशुतोष के यानी कि कंप्यूटर पर जो है वो आपका टेस्ट होगा, ये 60 मिनट का होगा और ये टोटल कितने नंबर का आ जाता है, तो 100 अंक का 100 नंबर का आ जाता है। ठीक है, ये तो सारी हुई स्टेनोग्राफर के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो वैकेंसी आपको मतलब जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके संबंध में बात है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कंफ्यूजन रहता है कि स्टेनोग्राफर में क्या होता है या ये वैकेंसी अच्छी है या नहीं। अच्छी तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है, कैसे, तो इसमें जो स्टार्टिंग में जो निजी सहायक ग्रेड सेकेंड जो है उसकी जो पे ग्रेड जो होती है वो 3600 होती है। ठीक है, फिर उसका जो वो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद में बनता है निजी सहायक फर्स्ट, इसकी होती है 4200। अब इसके बाद में वापस से प्रमोशन होता है, फिर बनता है अतिरिक्त निजी सचिव जिसकी होती है 4800। उसके बाद में जो है वो निजी सचिव बनता है जिसकी 5400 होती है। अब आप देख सकते हो कि ये वैकेंसी कितनी ज़्यादा जो है वो अच्छी है। हाँ, इसमें पद कम है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से इसी को जो है वो अपने ध्यान में रखते हुए जो वो तैयारी करोगे तो जो है वो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मैथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इसमें जो वो अच्छी बात ये है कि इसमें मैथ का कोई नामो निशान नहीं है, इसमें मैथ नहीं है। तो जिनकी मैथ वीक है वो भी इस भर्ती में जो है वो अपना किस्मत आजमा सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो वो भी जो इस वैकेंसी में निकल जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, याद करना है। और ये जो हिंदी और इंग्लिश जो आती है, इंग्लिश में आपको कुछ वोकेब होती है वो याद करनी है, ग्रामर जो है वो पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जितनी भी चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी। और स्टेनोग्राफर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफर बने होते हैं वो या तो जो है वो आरएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बराबर जो है वो सारी जॉब है। तो इसका ये मतलब होता है कि सीधे स्टेनोग्राफर से आप आरएस की तैयारी के लिए जो है वो आरएस की तैयारी ही करोगे। तो स्टेनोग्राफर जो होते हैं वो अधिकारी जो होते थे उनके क्या करते हैं कि उनका जो पॉइंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें होती है उनको सिर्फ नोट करने का काम जो है स्टेनोग्राफर के द्वारा किया जाता है। तो ये वैकेंसी जो वो बहुत अच्छी है। आप जो है इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अगर इसके संबंध में कोई और जो है वो आपके मन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगी और आपकी जो प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।